दोस्तों, भारत में हो रही G20 समिट की बैठक में अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं होंगे और उसी के साथ रूस के राष्ट्रपति ने भी घोषणा कर दी कि अब रूस की ओर से वहां के विदेश मंत्री सर्गेई लावरेव वे अब भारत में हो रही G20 समिट का प्रतिनिधित्व करेंगे। और इतना ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे आपसी विवाद की कोई आम सहमति नहीं बन पाई है और हम नहीं चाहते कि यूक्रेन से रिलेटेड कुछ भी घोषणा पत्र में लिखा हो। और रशिया ने बोला कि हम सिर्फ शांति चाहते हैं परंतु युद्ध यूक्रेन चाहता है। आपको बता दें कि वो कैसे है। तो यूक्रेन रूस से लगातार युद्ध करने के लिए अमेरिका से कई तरह के बम और मिसाइलें फाइटर प्लेन खरीद रहा है, जिसके चलते दोनों देशों के बीच कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। और यूक्रेन चाहता है कि रूस ने जिस हिस्से पर कब्जा कर लिया है वह उसे वापस लौटा दे, जिसके चलते पुतिन भारत की G20 समिट की बैठक में शामिल नहीं होंगे, जिससे भारत में हो रही G20 समिट की बैठक को विफल माना जा रहा है। दरअसल G20 की समिट में पूरी दुनिया के पीएम और राष्ट्रपति शामिल होते हैं, जिसमें कई तरह के अहम मुद्दों पर सभी देशों की सहमति ली जाती है, जिसमें रक्षा, डेवलपमेंट, ट्रेड और युद्ध, पॉल्यूशन, इकोनॉमी और आर्थिक विकास के मुद्दे रहते हैं। और इसी कारण G20 को विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक संगठन माना जाता है, जिसमें लगभग 20 देश शामिल हैं, जैसे भारत, फ्रांस, चीन, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, यूके, टर्की, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, रूस, मैक्सिको, जर्मनी, जापान, इटली, इंडोनेशिया तथा 20वें सदस्य के तौर पर यूरोपीय संघ शामिल है। और G20 की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक वैश्विक व्यापार में यह सभी संगठन 80% की हिस्सेदारी रखते हैं, जो करीब 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इस साल भारत की अध्यक्षता में G20 समिट की बैठक दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होने जा रही है। चलिए आपको बता देते कि आखिर G20 सम्मेलन की स्थापना कैसे हुई। दरअसल पहले इसमें 7 देश शामिल थे, जिसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान और ब्रिटेन देशों का एक G7 ग्रुप था, जिसके बाद साल 1998 में इसमें रूस भी जुड़ गया। फिर G8 के देशों की बैठक के दौरान एशिया के देशों के आर्थिक हालातों पर चर्चा की गई, जिसमें 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश की बात की गई। और उसी साल बर्लिन में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें G20 की बात उठी। और 2007 में विश्वव्यापी और आर्थिक वित्तीय संकट के बाद G20 के फोरम को राष्ट्र प्रमुखों के स्तर को बना दिया गया और पूरे समूह का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन DC में हुआ। इसके बाद इसकी अहमियत को समझते हुए हर साल इसकी बैठक की जाने लगी और हर साल अलग अलग देश इसकी अध्यक्षता करता है। और पिछले साल ये बैठक इंडोनेशिया में हुई थी। उसके बाद इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता को भारत को सौंप दिया था और इस साल भारत इस समूह की बैठक कर रहा है। इसके बाद ब्राजील को भारत ये जिम्मा सौंपेगा, मतलब अगले साल इसकी बैठक ब्राजील में आयोजित की जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि G20 की बैठक में अन्य देशों को भी शामिल किया जाता है। और इस साल भारत ने 9 अन्य देशों को आमंत्रित किया है, जिसमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, UAE के अलावा यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन G20 में नियमित रूप से आमंत्रित किए जाते हैं। वहीं दुनिया के व्यापार में 75% की हिस्सेदारी इन्हीं सब देशों की है। ऐसे में इनकी बैठक काफी अहम मानी जाती है। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं चीन पर कि चीन इस समिट में शामिल क्यों नहीं हो रहा। दरअसल चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के अलावा विदेश मंत्रालय ने भी इसकी जानकारी दी है कि चीन के प्रधानमंत्री 9 सितंबर से 10 सितंबर को दिल्ली में होंगे और वो G20 की समिट में शामिल होंगे। ऐसे में सवाल है कि आखिर शी जिनपिंग G20 में शामिल क्यों नहीं होंगे। ऐसे में चीन का मकसद सिर्फ भारत को ठेस पहुंचाना ही नहीं, दरअसल बात ऐसी है कि शी जिनपिंग भारत के दबदबे को स्वीकार नहीं करना चाहता, यानी कि चीन महाशक्ति के रूप में भारत के उदय से घबराया हुआ है। और आपको बताते चले कि चीन इन दिनों रंग में भंग डालने का कार्य कर रहा है और वह देश पहले से ही G20 के दस्तावेजों में संस्कृत भाषा के इस्तेमाल पर आपत्ति जता चुका है। चीन पहले से ही वासुदेव कुटुंबक श्लोक के इस्तेमाल का विरोध करता आया है, परंतु इस मुद्दे पर रूस ने चीन का समर्थन नहीं किया। जहां भारत अब दुनिया का ग्रोथ इंजन है और भारत की विकास दर सबसे तेज है, तो ऐसे में चीन सबसे बड़े आर्थिक संकट में जूझ रहा है और भारत के उदय को खतरा मान रहा है। और चीन इन दिनों ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी खोने से डरा हुआ है। परंतु साल 2012 से चीन की कमान संभालने वाले शी जिनपिंग ने हर साल G20 की बैठक में हिस्सा लिया है, लेकिन अब भारत से किनारा कर लिया है और अब उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग आएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी हैरानी की बात है। दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।